today we are starting chapter cell from concise, the structure and function unit of life. So, cell is the structural and functional unit of life and all organisms are made up from cell. सेल हमारी बॉडी के सारे काम करती है, जैसे रेस्पिरेशन, चाहे यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर हो जैसे ह्यूमन बींग्स। और सेल बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के स्ट्रक्चर भी बनाती है, तो हम कह सकते हैं कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से ही बने होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हो मीन्स लाइक बैक्टीरिया या यूकैरियोट्स हो लाइक मैंगो ट्री एंड ह्यूमन बींग्स। सो ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग आवर सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सेल थ्योरी की भी बात आती है। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय एम.जे.एस. स्लाइडेन। एम.जे.एस. स्लाइडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे। जो प्लांट पे स्टडी करते हैं उन्हें बॉटनिस्ट कहते हैं, और जो एनिमल्स पे स्टडी करते हैं उन्हें जूलॉजिस्ट कहते हैं। और थियोडर श्वान जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी में एक और लास्ट में एक स्टेटमेंट और ऐड किया था रडोल्फ वर्च्यू ने, आर वर्चॉ ने। और सेल थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो हैं ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने होते हैं। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये जो स्टेटमेंट है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसको लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ओमिनिस सेलुला ई सेलुला मीन्स ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पुरानी सेल से ही नई सेल बनती है, नई सेल अपने आप प्रकट नहीं होती है। ये स्टेटमेंट दिया था आर वर्च्यू ने, रडोल्फ वर्च्यू ने। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल की। और सेल जो है वो क्लासीफाई की जा सकती है, ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के नंबर पे क्लासीफाई किए जा सकते हैं। तो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन सेल, उसमें एक ही सेल में सारे काम हो जाते हैं, जस्ट लाइक पैरामीशियम, बैक्टीरियल सेल, अमीबा। और एक ग्रीन एल्गी होती है क्लैमाइडोमोनास, वो भी सिंगल सेल्ड होती है। मल्टी सेलुलर में सभी ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, दे हैव मैनी सेल्स। फॉर एग्जाम्पल गधा, कुत्ता, घोड़ा, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, चूहा, छिपकली, हाथी, मच्छर, कौवा मीन्स ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल वॉलवॉक्स एक एल्गी है जो क्लैमाइडोमोनास एल्गी के 100 से 1000 सेल्स मिलने से बनती है, और ये भी पॉन्ड वाटर में ही मिलती है वॉलवॉक्स। ये ऑल्पिन की हेड के बराबर छोटा सा वॉलवॉक्स होता है, जिसमें सिंगल सेल क्लैमाइडोमोनास की 100 से 1000 सेल्स होती हैं, तो ये मल्टी सेलुलर में आएगा। ऐसे ही रोज़, मैंगो, ह्यूमन सभी मल्टी सेलुलर में आते हैं। सेल की अगर हम अलग अलग फीचर्स की बात देखें कितनी बड़ी या छोटी हो सकती है, तो स्मॉलेस्ट सेल इज़ बैक्टीरियल सेल, बट इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी स्मॉलेस्ट सेल इज़ रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन इज़ नर्व सेल दैट इज़ न्यूरॉन। लार्जेस्ट सेल इज़ ऑस्ट्रिच एग। तो 200 डिफरेंट टाइप की सेल्स जो ह्यूमन में होती हैं, और 37.2 ट्रिलियन सेल पूरी बॉडी में होती हैं। 100 बिलियन नर्व सेल ब्रेन के कॉर्टेक्स पोर्शन में होती हैं, और 25 ट्रिलियन आरबीसीज हमारे अंदर होती हैं। शेप अलग अलग होती है सेल्स की। फॉर एग्जांपल आरबीसीज हैव बाई कॉन्केव डिश लाइक शेप, सर्कुलर होती हैं और बाई कॉन्केव डिश लाइक होती हैं। दे कंटेन अ रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन विच कैरी ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आरबीसीज में एक लाल रंग का पिगमेंट होता है, ही मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर हर सेल हर टिश्यू को ऑक्सीजन देता है, जिससे फूड को बर्न करके ऑक्सीडाइज करके जला के एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पैदा की जाती है। WBC की बात करें तो उनकी कोई शेप नहीं होती, दे आर एमेबॉयड इन शेप। दे हैव फॉल्स लेग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज स्यूडोपोडिया, जैसे अमीबा में होते हैं। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग। और बीन शेप गार्ड सेल्स होती हैं प्लांट में। स्टोमेटा के जो स्ट्रक्चर को बनाती है, स्टोमेटा टाइनी पोर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, और उसके जो गार्ड सेल्स हैं दोनों वो बीन शेप किडनी शेप होती हैं। तो सेल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, एक जनरल सेल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ सेल वॉल, अगर प्लांट सेल है तो, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल इज़ एब्सेंट। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन
सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड पार्ट है आपका साइटोप्लाज्म। सेल में जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, विच कंटेन सेल ऑर्गलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। और थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस, विच कंट्रोल और रेगुलेट द सेल। तो सेल में ये तीन मेन पार्ट हो गए। अब बात होती है कि सेल ऑर्गलीज क्या होते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में ऑर्गन होते हैं, आई, ईयर, नोज, स्किन, उसी तरीके से हर सेल के भी ऑर्गन होते हैं जिन्हें हम ऑर्गलीज कहते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। तो सबसे पहले हम एक सेल के सारे पार्ट्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो पार्ट की स्टडी हम करने जा रहे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ लिविंग, इट इज़ सेमी परमेबल, मीन सेलेक्टिवली परमेबल, चूजी होती है। इसमें कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अंदर बाहर जाने के लिए सेल में, बाकी को नहीं अलाउ करती। फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल अंदर बाहर जा सकता है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि पोर्स का साइज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो ये सिलेक्टिवली परमेबल है। इट इज़ मेड अप फ्रॉम लिपोप्रोटीन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल। इट प्रोटेक्ट द सेल ऑल्सो। सेकेंड जो है वो है सेल वॉल। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इट इज़ डेड। सेल वॉल इज़ फ्रीली परमेबल, सबको आने जाने के लिए अलाउ कर देती है। और सेल वॉल इज़ मेड अप फ्रॉम सेलुलोज। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल एंड प्रोवाइड शेप ऑल्सो। फिर उसके बाद हम साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस, सेमी सॉलिड होता है, विच कंटेन सेल ऑर्गलीज एंड ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अकर्स इन अ सेल। सेल में सारी डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स और फूड न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब चीज़ें होती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गली एंड आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसमें दो होती है मेम्ब्रेन जिसके बीच में न्यूक्लियर पोर यानी होल्स होते हैं, जिससे ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है। न्यूक्लियस से मटेरियल साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से मटेरियल न्यूक्लियस में आता है। न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस का जेली लाइक सब्सटेंस है। न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमेटिन फाइबर which is made up from chromosomes and chromosomes are made up from DNA and genes are located on DNA। तो क्रोमेटिन फाइबर से ही नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर्स माँ बाप से बच्चों में जाते हैं। दे ट्रांसमिट द करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम से बना होता है, क्रोमोसोम DNA से बना होता है, DNA पे जीन लगे होते हैं जो करेक्टर्स को कैरी करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, जिसमें RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जबकि DNA जो क्रोमोसोम बनाता है वो जेनेटिक मटेरियल है, माँ बाप से करेक्टर बच्चों में ले जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गन और ऑर्गलीज की। तो सबसे पहले जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंड्स अप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके ख़त्म होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। इट फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, स्केलेटन ऑफ द सेल। ये सेल को शेप देता है। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गली। इसमें तीन पार्ट होते हैं जिनसे ये ER बना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टिब्यूल, सिस्टर्नी और वैसिकल पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, रफ एंड स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है क्योंकि राइबोसोम्स वो छोटे से पार्टिकल हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम लगे हुए नहीं होते, इसलिए ये लिपिड या फैट की सिंथेसिस करता है। तो फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ टू सपोर्ट framework for the cell and synthesis and transport of protein and fats। उसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गली आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गली। इसमें भी दो मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज़ नोन एज क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को, खाली जगह को बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन के बीच का ये खाली जगह माइटोकॉन्ड्रिया का है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म होता है उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टी, उस पर छोटे छोटे पार्टिकल लगे होते हैं जिन्हें F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, यहाँ तक कि खुद का राइबोसोम भी होता है। इसलिए अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के बाहर निकाल दें तो ये थोड़ी देर तक जिंदा रहेगा। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गली। एक और सेल ऑर्गली होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट में होता है, वो भी सेमी ऑटोनोमस है, उसमें भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम भी होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, यानी कि ट्रांसफार्मर ऑफ द सेल कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है और जो खाना हमने खाया है उस खाने को इस ऑक्सीजन से वो बर्न करता है, जला देता है, ऑक्सीडाइज करता है और प्रोड्यूस करता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड इट ऑल्सो सिंथेसाइज सम रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जो रेस्पिरेशन में ज़रूरी होते हैं फूड की बर्निंग के लिए। नेक्स्ट सेल ऑर्गली इज गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी। प्लांट के केस में आप इसे डिक्टियोसोम भी बोल सकते हैं, लेकिन एनिमल के केस में इसको डिक्टियोसोम नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि डिक्टियोसोम इज़ अनडेवलप्ड फॉर्म ऑफ गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी बॉडी भी ईआर की तरह 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, टिब्यूल, सिस्टर्नी एंड वैसिकल। टिब्यूल्स को आपस में सिस्टर्नी कनेक्ट करते हैं और वेसिकल बबल लाइक स्ट्रक्चर है। जो भी चीज़ बनती है इनमें टिब्यूल में वो सिस्टर्नी से पास आउट होकर वेसिकल में भर जाती है। वेसिकल पूरी सेल में घूमते रहते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है सेल में वहाँ जाके फट जाते हैं और उस सब्सटेंस को रिलीज़ कर देते हैं। तो गोल्जी बॉडी जो है इसमें डिक्टियोसोम जो है उसमें सिस्टर्नी नहीं होते, वो अनडेवलप्ड फॉर्म होता है, इसलिए प्लांट में इसको हम डिक्टियोसोम बोल सकते हैं। तो ये स्टैक है फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक का और गोल्जी बॉडी टिब्यूल, सिस्टर्नी और वेसिकल से बना होता है। फंक्शन की बात करें तो गोल्जी बॉडी जो है वो सिक्रीशन और सिंथेसिस करता है एंजाइम्स का और हार्मोन्स का। हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर्स, ये लिक्विड हैं जो हमारी बॉडी में और प्लांट की बॉडी में बनते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन बनता है, हमारे एक ऑर्गन है पैंक्रियाज, इंसुलिन हार्मोन बनाता है जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। इसी तरह से थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। और एंजाइम्स की बात करें तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैप्सिन एंजाइम बनता है फॉर एग्जांपल। तो एक और मेन फंक्शन है गोल्जी बॉडी का, इट फॉर्म एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का हेड बनाता है, क्राउन बनाता है ये। मेल में टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं बेबी बनाने में। तो स्पर्म के हेड को, क्राउन को, जिसे एक्रोसोम बोलते हैं, इसे बनाता है गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट सेल ऑर्गनी इज़ राइबोसोम। जैसे मैंने बताया राइबोसोम छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इट लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। दे आर स्मॉल ग्रैन्यूल्स, या तो वो स्कैटर्ड बिखरे हुए पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे होते हैं, RER के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। दे आर सिंगल वॉल डेंस स्फेरिकल बॉडीज़ और इनके अंदर RNA होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस इनका फंक्शन होता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गनी इज लाइसोसोम। लाइसोसोम इज स्वीपर ऑफ द सेल, सेल का सफाई कर्मचारी है। सेल के डैब्रिस, कूड़े कचरे को ये खा जाता है, साफ करता है। बिकॉज लाइसोसोम में कंटेन 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गनी है, इसमें लगभग 40 एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव और हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिससे सेल के वेस्ट मटेरियल को ये डाइजेस्ट कर जाता है। एक्चुअली ये गोल्जी बॉडी के जो वेसिकल्स थे उन्हीं वेसिकल्स को लाइसोसोम का नाम दिया गया है। तो गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेनस सैक बट ऑफ होकर लाइसोसोम बनाती है। फंक्शन की बात करें तो लाइसोसोम हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी करता है और डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन सब्सटेंसेस को, बाहर से जो भी एक्स्ट्रा पार्टिकल आते हैं उनको डिस्ट्रॉय ख़त्म कर देता है। लेकिन एडवर्स कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में, बुरी अवस्था में, स्टारवेशन में, भुखमरी में ये अपनी ही सेल को खा जाता है। दैट्स वाई लाइसोसोम इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और डाइजेस्ट कर सकता है ये कार्टिलेज को बोन के फॉर्मेशन के टाइम पे। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन को कहते हैं, जैसे आपके ईयर पिन्ना और नोज टिप। डेड बॉडी में कोई सेल ऑर्गन एक्टिवेट नहीं रहता, लेकिन लाइसोसोम एक्टिवेट होता है क्योंकि ये डाइजेशन में लगा रहता है। अगला सेल ऑर्गन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज़ फाउंड इन एनिमल सेल ओनली, प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता। इट हेल्प्स इन सेल डिवीज़न। सेंट्रोसोम पूरे को बोलते हैं, इट लुक्स लाइक कार्ट व्हील, बैलगाड़ी के पहिए जैसा होता है। इसके सेंटर वाले पोर्शन को हब और इसकी रेस को एस्टर रेस कहा जाता है। इसके हाफ को सेंट्रियोल बोलते हैं, सेंट्रोसोम के आधे को, क्योंकि सेल डिवीज़न
डिवीज़न के समय ये बीच में से टूट जाता है और आधा एक साइड और आधा दूसरे पोल की तरफ चला जाता है, तब इसे सेंट्रियोल का नाम देते हैं। तो सेंट्रोसोम अ रीजन सराउंडिंग ऑफ द सेंट्रियोल लोकेटेड नियर न्यूक्लियस। सेंट्रियोल जो है वो दो मिल जाते हैं तब एक सेंट्रोसोम बनता है। सेंट्रियोल्स आर सराउंडेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इट इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल्स डिवीज़न। कैसे? इसमें जो एस्टर रेज होती हैं वो आगे चलकर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसका नाम होता है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बहुत ज़रूरी है सेल डिवीज़न के लिए क्योंकि क्रोमोसोम इसी पे अटैच होता है और डिवाइड कर पाता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेली इज़ प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लांट में मिलते हैं केवल। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस या वाइट होते हैं, ये फूड स्टोर करते हैं मेनली, जैसे स्टार्च स्टोर कर सकते हैं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता। रेडिश में रूट्स में आपको मिलते हैं ये, जैसे कि एमाइलोप्लास्ट है, इलियोप्लास्ट है, डिफरेंट टाइप के होते हैं, फूड स्टोर करते हैं। और दूसरा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स कलर्ड, सोमा मीन्स बॉडी, ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, ये कलर देते हैं फ्रूट्स को, फ्लावर्स को। फॉर एग्जांपल ज़ैंथोफिल जो है वो ऐसा पिगमेंट है जो येलो कलर देता है, एग्जांपल सनफ्लावर के पेटल्स को। और ऑरेंज कलर का कैरोटीन पिगमेंट होता है जो ऑरेंजेस को और मैरीगोल्ड को ऑरेंज कलर देता है। इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, क्योंकि ये कलर होते हैं इसलिए पॉलिनेशन में इनकी वजह से पेटल्स को हेल्प मिलती है। तो क्लोरोप्लास्ट इसमें तीसरा मेन प्लास्टिड है जो सबसे मेन है। क्लोरोप्लास्ट हैव अ डबल मेम्ब्रेन, दे कंटेन अ लिक्विड स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में जैसा मैंने आपको बताया खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है, ये भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेली है। इट कंटेन थाइलाकॉइड एंड ग्रेनम, इसमें सिक्के जैसे स्ट्रक्चर ग्रेनम होते हैं और उनको अटैच करते हैं थाइलाकॉइड एंड लैमेली। इसमें थाइलाकॉइड के अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, जो सनलाइट की लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो प्लांट अपना फूड स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बना सकते हैं। दे आर ऑटोट्रॉप। सो क्लोरोफिल इज़ अ पिगमेंट एंड क्लोरोप्लास्ट इज़ अ सेल ऑर्गेली। तो अगला जो है हमारा वो है वैक्यूल। ये वैक्यूल जो है बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं इसलिए न्यूक्लियस को साइड में शिफ्ट होना पड़ता है। वैक्यूल में थोड़ा बहुत पानी, मिनरल्स होते हैं। वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोसिस को मेंटेन करता है। कवरिंग ऑफ वैक्यूल इज़ नोन एज स्टोनोप्लास्ट। तो क्लियर स्पेस है, इसमें वाटर और सब्सटेंस सॉल्यूशन होते हैं। और प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है। एनिमल सेल में या तो वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं या एब्सेंट होते हैं। ये वाटर को, पिगमेंट को, फूड को स्टोर करते हैं। ये टर्जिडिटी, टाइटनेस देते हैं प्लांट सेल्स को सेल वॉल के अगेंस्ट। और इनमें एक पिगमेंट जैसे एंथोसाइनिन पाया जाता है वॉयलेट ब्लू कलर का। लास्ट है हमारा ग्रैन्यूल। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल या ड्रॉपलेट्स होती हैं। ये स्टोर करते हैं स्टार्च प्लांट सेल में, ग्लाइकोजन इन एनिमल सेल। हम अपना फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं एनिमल्स लिवर में। और ये जो ग्रैन्यूल हैं ये फैट कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं जो फूड देते हैं सेल को। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस क्या है प्लांट और एनिमल सेल में। प्लांट सेल यूजली लार्जर होती है, एनिमल सेल छोटी होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लास्टिड प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज और प्रोमिनेंट होता है जबकि एनिमल सेल में छोटा होता है या नहीं होता है। और साइटोप्लाज्म जो है डेंस नहीं होता प्लांट सेल में, एनिमल सेल में डेंस होता है। Arrangement of cytoplasm in plants and only a thin lining of cytoplasm mostly pushed to the periphery, while in animal cell cytoplasm fills almost the entire cell। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लास्ट के पेज में ये दिखाया गया है कि हम अनियन की या ह्यूमन चीक की स्लाइड भी बनाकर इन सेल्स को देख सकते हैं। और अमीबा में बाइनरी फिशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक अमीबा दो में टूट जाता है। व्हेन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट अप और ब्रेकअप इनटू 2 ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ नोन एज बाइनरी फिशन। तो हम स्लाइड्स को बना सकते हैं अनियन को छीलकर सैफरनिन पिंक स्टेन से कलर करके। तो स्लाइड एक लेकर हम अनियन को छीलते हैं, उसमें एक पतली सी मेम्ब्रेन निकलती है, उसको छोटा सा स्क्वायर उसका काट के पानी में डाल लेते हैं जिससे डिहाइड्रेट ना हो जाए सेल उसकी। फिर उसको स्लाइड पे रखते हैं, सैफरनिन पिंक स्टेन से लाइट स्टेनिंग करके उसके ऊपर एक ग्लिसरीन की 1-2 ड्रॉप डालते हैं
डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए फिर उस पर धीरे से कवर स्लिप रखते हैं जिससे कि बबल्स ना आए। तो हमें एक स्लाइड बन जाती है जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखकर स्टडी कर सकते हैं।